हेलो, हैप्पी नवमी, वेलकम टू बॉन्ग राजपूत वाइब्स। और आज था नवमी नाइट और हम लोग निकल पड़े थे फिर से माता के दर्शन करने। और ये देखिए हमारा छोटू लाल क्या देख रहा था पता नहीं। खैर तो हम लोग आज भी निकल पड़े थे शाम को पंडाल दर्शन के लिए, क्योंकि कल सारे दिन दिख पाए थे तो हम लोग फर्स्ट ही आए थे यहाँ पे। और यहाँ आते ही जो हमें नजर पड़ा वो था, ये देखिए लाइन। हम तो बस जाते ही एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखिए इतनी लंबी लाइन लगी है, मतलब मिनिमम 5 से 7 किलोमीटर की भाई लाइन थी। तो मैंने पहले तो देखने की कोशिश की कितनी लाइन लंबी लाइन है ये। तो मैं चलती गई, चलती चली, जाते ही जा रही थी और लाइन बढ़ती ही जा रहा था। मुझे लगा अभी एंड होगा, अभी एंड होगा, अभी एंड होगा, लेकिन इसका कोई एंड दिख नहीं रहा था। तो फिर मैंने इनको कहा कि आप रुको, मैं देख के आती हूँ। तो फिर मैं अकेली गई देखने, तो बाप रे 7-8 किलोमीटर लंबा लाइन था। तो फिर मैंने बोला छोड़ो, छोटू को लेके इतना लंबा वेट कौन करेगा, क्योंकि ये लाइन तो लगने वाला था कम से कम 3-4 घंटे। तो हम लोग इतना वेट तो छोटू को लेके नहीं कर सकते थे। तो फिर वहां से हम लोग गए वीआईपी पास के पास, क्योंकि हमारे को पहचान पहचान का था। तो वहां पे भी इतना लाइन था, हमने बोला छोड़ो यार, बाद में देख लेंगे कभी। तो दूर से ये देखिए, यहाँ पे ये थीम था गंगा आरती का, जो वाराणसी का थीम होता है वही था। तो वो हमने बाहर बाहर से देखा, दर्शन थोड़ा सा किया और फिर हम लोग निकल पड़े दूसरे पंडाल की ओर, क्योंकि इतनी गैदरिंग में अंदर मैं छोटू को लेकर नहीं जाने वाली थी। तो चले गए हम लोग दूसरे पंडाल की ओर। यहाँ पे ना मेन अट्रैक्शन जो था वो था लाइट का। यहाँ पे लाइट इतने बढ़िया लगाए थे, मतलब ये स्पेशलाइज जगह से लाइट लाके इन्होंने लगाया था। तो यहाँ पे हम लोग मेनली यही देखने आए थे। बाहर ही देखिए गेट कितना गॉर्जियस है, मतलब सोचिए कि अंदर के डेकोरेशन कितने गॉर्जियस होंगे। और ये देखिए अंदर दूर से दिख रहा है, यहाँ पे भी लाइन, जितने भी लोग आपको दिख रहे होंगे वो सारे के सारे भीड़ है। और पूरा खचाखच भरा था, क्योंकि नवमी नाइट है। और नवमी में हम लोगों का क्या होता है ना, कि खुशी तो रहती है कि दुर्गा माँ आई है, दुर्गा पूजा चल रहा है, लेकिन एक दुख मन के अंदर बैठ जाता है नवमी नाइट को, कि एक ही दिन और बचा है, बस दुर्गा पूजा खत्म, फिर इंतजार करना पड़ेगा साल भर। तो सब दुखी होते हैं, तो ये लास्ट डे होता है एंजॉय का, तो सारे लोग निकल पड़ते हैं, तो इसीलिए बहुत भीड़ रहता है नवमी को। देखिए मैं बहुत सा एंगल से फोटोज ले रही थी, वीडियोज ले रही थी, क्योंकि ये डेकोरेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइटिंग बहुत जबरदस्त। तो हमने यहाँ पे थोड़ा एंजॉय किया, मैंने थोड़ा रील वगैरह बनाए और फिर आगे बढ़ने लगे लाइन में। ये देखिए भाग भाग के लाइन में गई, और फिर भी लाइन खत्म नहीं हुआ। लगभग 1-1.5 घंटे लाइन में लगने के बाद कहीं हम जाके पास पहुंचे। तो ये देखिए छोटू भी हमारा चलते चलते जा रहा था और फिर चढ़ गया गोदी में। इसको इसके पापा ही ना हमेशा उठा के रखते हैं। आप आपने जो मतलब जो फॉलो करते हैं मुझे, आप लोगों को पता होगा, इसके पापा है, इसके सेवियर है, यही लेके घूमते हैं। तो फिर वहां से दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े दूसरे पंडाल की ओर। और तभी ना जब रोड से हम लोग गुजर रहे थे, तब एक नॉस्टैल्जिया ने हिट किया, कि जब मैं ये गेट देखती हूँ ना, बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ मैं, क्योंकि बचपन की यादें हैं, इतनी सारी मेमोरीज है। पहले जब इस टाउन में रहती थी तो इतना खास कुछ महसूस होता नहीं था, लेकिन अब जब नहीं रहती हूँ ना, तब ज़्यादा खलता है कि ये शहर मेरा अपना है और चले जाना पड़ता है। आई थिंक लड़कियाँ इससे ज़्यादा रिलेट कर पाएँगी कि घर छोड़ के जाना कितना मुश्किल होता है। सो इट्स एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी। तो फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। वैसे गुजरते-गुजरते एक और बात बताऊँ कि ये गेट है क्या? बहुत से लोगों को गेस नहीं पता होगा कि ये गेट क्या है। इसको कर्जन गेट बोला जाता है। एक्चुअली लॉर्ड कर्जन जब आए थे ना इंडिया, तब उनके स्वागत के लिए हमारे यहाँ के राजा ने इसे बनवाया था। मतलब ये मॉन्यूमेंट बहुत ज़्यादा पुराना है और हमारे शहर का एक होता है ना सिंबल, ये वही सिंबल है। जैसे पेरिस में है ना आईफिल टावर, या फिर कोलकाता में हावड़ा ब्रिज, वैसे हमारे शहर का ये सिंबल है और इसी से जाना जाता है हमारा टाउन। वैसे टाउन का नाम आपको पता हो तो गेस कीजिएगा। हम लोग आ गए एक और मंडप देखने के लिए, और यहाँ पे भी देखिए कितना लंबा लाइन था। यहाँ पे भी लगभग 4-5 किलोमीटर लंबा लाइन था। तो मैंने बोला छोड़ो, इतना लंबा लाइन नहीं लगते हैं, सामने जाके ना थोड़ा फोटो खिंचवा के और निकल पड़े नाइट एक्सप्लोर करने, क्योंकि ये जो रोड्स होता है ना नवमी नाइट में, ये भी देखने लायक होते हैं। तो मैंने बोला चलो यार थोड़ा ये भी इंजॉय किया जाए, क्योंकि ये नाइट ज्यादा स्टे करने वाले नहीं है। तो हम लोग निकल पड़े ऐसे ही घूमने के लिए। तो बाहर से ये देखिए ये कौन मंडप था, ये शायद कुछ साउथ इंडिया के मंदिर से इंस्पायर होकर बनाया था। मैंने अंदर नहीं गया तो मैं डिटेल नहीं बता सकती। खैर तो देखिए कितना जैम था, तो हम लोग फंस गए थे।
बाद में हम लोग आ गए घर और मिलते हैं किसी और व्लॉग में। तब तक मुझे फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर। बाय बाय।